नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव गुरु पर्व के उपलक्ष्य में निकली शोभा यात्रा। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा एवं ऑपरेशन कैंप का हुआ समापन। आरएस मेमोरियल एकेडमी का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मना वार्षिकोत्सव समारोह। और कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति परिसर में जरूरतमंदों में बांटे गए कंबल। और अब खबरें विस्तार से। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव गुरु पर्व के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा खालसा पंथ के संस्थापक धर्म रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव गुरु पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को विशाल शोभा यात्रा नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में गुरुद्वारा बड़ी संगत नीची बाग से प्रारंभ हुआ, जो कि चौक गुदौलिया गिरजाघर चौराहा नई सड़क लोहराबीर कबीर चौरा मैदागन होते हुए पुनः गुरुद्वारा बड़ी संगत नीची बाग पहुंचकर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में परंपरा अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी गाड़ी को फूल मालाओं और विद्युत झालरों से सजाया गया था। इस शोभा यात्रा में पंच प्यारे पैदल एवं पंच प्यारे घोड़े पर चल रहे थे तथा महिलाएं पुरुष गुरुवाणी शब्द कीर्तन करते चल रहे थे। इस दौरान शस्त्रकला कौशल का भी प्रदर्शन किया गया, साथ ही स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। बेनंतिया सतगुरु पास बेनंतिया बेनंतिया बेनंतिया। गुरुद्वारा
प्रबंधक कमेटी द्वारा से सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्होंने सर्वस्दानी खालसा पंथ के सृजनकर्ता, पावन कवियों का दरबार रखने वाले वीर योद्धा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नवे गुरु की वाणी को जोड़ना 10वीं ग्रंथ रचना करने वाले का प्रकाश उत्सव आज 7 तारीख को गुरुद्वारा गुरु बाग एवं ऋषि बाग मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा ऋषि बाग से चलकर चौक गुदौलिया सेठगंज दाखिल होते साय 7:30 बजे गुरुद्वारा ऋषि बाग पहुँचेगी। इस उपलक्ष्य में एक लंगर का भी आयोजन किया गया। रागी साहिबान कीर्तन करेंगे। काशी की समस्त जनता को श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज 10वें गुरु के प्रकाश उत्सव पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा एवं ऑपरेशन कैंप का समापन हुआ। संतमत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के पीठाधीश्वर स्वामी सदगुरु सरनानंद महाराज परमहंस जी के द्वारा संचालित स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित 20 दिवसीय निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा एवं ऑपरेशन कैंप का समापन हॉस्पिटल के सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद की अध्यक्षता में तथा डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव एवं डॉक्टर वाईपी गुप्ता के मुख्यातिथ्य में संपन्न हुआ। हॉस्पिटल परिसर स्थित सभागार में स्वामी हरशंकरानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से समापन समारोह कार्यक्रम आरंभ हुआ। अस्पताल के सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि मानव शरीर में नेत्र ही एक ऐसा संवेदांग है जो हमें प्रकृति की संपूर्ण मूर्त रचनाओं से प्रत्यक्षीकरण कराकर अंधकार और प्रकाश में भेद कराती है। उसका स्वस्थ रहना आवश्यक है। इस शिविर के माध्यम से हम जीवन में रोशनी देने के अभियान को गति देने में एक प्रयास कर रहे हैं। शिविर में 417 लोग पंजीकृत हुए। 229 लोग रिफ्रैक्टिव दोष पीड़ित लोगों को दवा एवं चश्मा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया तथा उसमें से 41 लोगों में मोतियाबिंद पाए जाने पर उनका ऑपरेशन किया गया। मुख्य नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव ने इस आयोजन की प्रशंसा की। निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर में हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव, डॉक्टर वाईपी गुप्ता, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर रोहित, नेत्र शिविर टीम के सदस्य राम मूरत, KN पांडे, विक्रांत, नीरज कुमार, अनिल कुमार, नरेश यादव, विजय कुमार, गुरुदयाल यादव एवं अन्य कर्मचारियों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर यशवेंद्र सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन एवं संचालन डॉक्टर ललित पांडे ने किया। हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट द्वारा संचालित है, विगत 20 दिनों से
निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन चल रहा था। ढेर सारी संख्या में ग्रामीण शहरी लोग इससे प्रभावित हुए और एक बड़ी संख्या, एक बड़ी तादाद में एक सफल ऑपरेशन हुआ। हमारे बीच जिन दो विभूतियों ने इस ऑपरेशन व्यवस्था को संचालित किया वो दोनों डॉक्टर्स के रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं और जिनके कुशल देख रेख में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। इस हॉस्पिटल के प्रबंधक आदरणीय बाबा प्रकाश ध्यानानंद जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर नेवादा सुंदरपुर में निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर का समापन हो रहा है। विगत 9 दिसंबर से प्रारंभ होकर यह शिविर लगभग 417 लोगों का पंजीकरण किया है। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव के देखरेख में आयोजित इस शिविर में आए हुए मरीजों के लिए आंखों की जांच, लेंस, दवा की निःशुल्क व्यवस्था हुई। लगभग 40 मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ। आज वे खुशी खुशी पूरी रोशनी के साथ अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। आरएस मेमोरियल एकेडमी का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया। भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी ने अपने प्रांगण में एक अलग थीम के साथ अपने 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव द अचीवर्स के समापन समारोह का आयोजन बहुत ही उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ किया। वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे तथा कार्यक्रम की शुरुआत अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद संदीप मुखर्जी, प्रियंका मुखर्जी, वाईपी राय, किरण राय और गौरव कुमार राय के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के बच्चों ने गणेश वंदना की एक बेहतरीन प्रस्तुति दी। विद्यालय के उपनिदेशक गौरव कुमार राय ने अपने शुरुआती संबोधन में बताया कि किस प्रकार विद्यालय अपने शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों की मदद से विभिन्न विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर प्रगति की राह पर बढ़ता गया और आज न सिर्फ अपने लिए बल्कि आसपास के कई विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्वरूप है। कार्यक्रम के अगले दौर में बच्चों ने नारी सशक्तिकरण, शिक्षा का महत्व इत्यादि कई महत्वपूर्ण विषयों को अपने डांस, नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के चेयरमैन वीपी राय ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए पूरे विद्यालय परिवार के सदस्यों को द अचीवर्स को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु भरपूर सराहना की और अगले वर्ष के लिए विशेष लक्ष्य प्रदान किए।
करते हैं जिस ख्वाब में हिंदुस्तान की शान है। ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। बस अब जीतना है, लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं। रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। हर सर पकड़ से ऊंचा है, गौर से देखो दुनिया वालों, चांद पे तिरंगा लहरा रहा है। निकला हुआ है इसका। और तुम 40 साल की रनडाउन देसी रेसलर उठा लाए। देखा तुझ में कितने रेसलिंग बाकी है। मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है, पर लड़ना नहीं भूला।
हैं और उनके वजह से अगर ये प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा तो प्लीज आप लोग अपनी आवाज को नीचे रखिए। आज सिर्फ और सिर्फ बच्चों का दिन है, उन्हीं का रहने दीजिए। हम प्लीज थोड़ा सा लो वॉइस में बता दो बेटा, आगे भी सर आज आप लोग आपको कुछ बोलते हुए हमें स्पीच देने का, मुझे स्पीच देने का काम देते हैं। सर्वकारीषु सर्वदा His May I request Principal Ma'am to join in the stage. Principal Ma'am, please आप स्टेज पे आइए। हमारे स्कूल की पहली हेड स्टूडेंट बनी है। आज के बाद ये प्रथा चलती रहेगी और जैसा कि हमारी देश की जो बेटियां हैं वो हर खिताब को पहले अपने झोले में डालने के लिए सबसे ज्यादा अग्रसर हैं और कर भी रही है। तो हमारे साथ भी वही हुआ। एक हम लड़के और लड़की दोनों ढूंढना चाहते थे, लेकिन इस साल हम एक लड़की कबड्डी भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्रतिभावान बच्चों का। कबो इधर आ जाओ बेटा, कबो आ जाओ, इधर देखो भैया, देखो भैया, देखो लेके साइड में पापा इधर तो साइड में एक अपना खड़े होते हैं नाउ इज अनविथ द पार्ट। सर्टिफिकेट पे जूम करो। Please have a big round of applause for our champions. आरएस मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के वार्षिक उत्सव में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बच्चों ने जो तैयारियां की है उस तैयारियों में थोड़ी सी परेशानी आई थी मौसम को लेके, लेकिन जो उनका उत्साह है उसको देखकर शायद भगवान ने भी अपना निर्णय बदल लिया है। उन्होंने कहा है आज नहीं फिर कभी। हालांकि भगवान की पूरी प्लानिंग थी और प्लानिंग पूरी मेट डिपार्टमेंट भी बता रही थी कि आज बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना थी। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बनारस के कोनों कोनों में, कई कोनों में मुझे फोन आया, बोल रहे हैं प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है गौरव भैया। मैंने बोला प्रोग्राम तो हो रहा है। बोले कैसे हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है। मैंने बोला नहीं, मेरे विद्यालय के प्रांगण में तो बहुत थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हो रही है, जैसे लग रहा है भगवान भी हमें साथ दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं।
पानी के छींटों से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सारी परीक्षा लेते हुए, वैसे देखा जाए तो भगवान भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि एक जो विद्यार्थी होता है उसके जीवन में शिक्षा भी उतनी जरूरी है जितना परीक्षा जरूरी है। मैडम, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है विद्यालय में? आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, जो कि जिसकी थीम रखी गई है द अचीवर्स, जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटी करके भी अचीव कर सकते हैं, जैसे फील्ड के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और कुछ प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किए हैं। क्या खास था आज का प्रोग्राम? आज के प्रोग्राम में खास बात ये थी कि बच्चे अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सके, इस चीज को बच्चे अपने प्रोग्राम के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। पढ़ाई के साथ साथ कितना जरूरी है ये कार्यक्रम बच्चों का विद्यालय में? पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास, जो बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेजी से काम करे, इसके लिए बच्चों के लिए ये भी रंगारंग कार्यक्रम भी बहुत जरूरी है। कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति परिसर में जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टिकरी के परिसर में वृद्ध, असहाय एवं दिव्यांगजनों को ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी हिमांशु नागपाल ने कंबल वितरण किए एवं स्वर्ण चंपा एवं अर्जुन आदि के पौधे लगाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के संरक्षक अनिल कुमार सिंह ने की। टिकरी और किष्किंधापुर गांव के कुल 100 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस अभियान को अगले 5 दिनों तक विभिन्न गांवों में चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां कुल 500 कंबल वितरित करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अमित सिंह ने पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभाई। साथ ही तुषारकांत, विजय सिंह, डिम्पल परमार, किशन शाह, अक्षय नायक, मदन चौरसिया, अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए, आपके जिले के सबसे तेज तर्रार अधिकारी और समाज सेवा के लिए आप गरीबों, असहाय लोगों में एक कंबल बांटने आ गए। हर काम इन्हीं के द्वारा होता, हम लोग इन्हीं से प्रेरित होकर ये सब करते हैं। तो इनको बहुत आशीर्वाद दीजिए, जल्दी से डीएम बन जाए, तो यही डीएम बन जाए ताकि सबकी सेवा होती रहे। भगवान करा कि भाई आप भी दीजिए, उनका भगवान करा कि और डीएम बन जाए। हमने के गाँव में पानी भी नहीं है, नल बा न सीवर निकल बा, कुछ भी नहीं है। पानी आया है बगल में। नहीं, तो अच्छी बात है ना, आगे कुछ तो पता चलेगा। बगल में सर बस जानेंगे तो ठीक करेंगे ना। सीवरों नहीं निकला, बच्चे पानी दूसरे के खेत में जाए तो सब झगड़ा करी। अच्छा, सीवर कहाँ ऐसे ही खुला है? नहीं लगला नहीं है भाई, आधा दूर लगा। पानी कहाँ निकलता है? वही कोई के खेत में जाता था झगड़ा करने। तो घरों के बाहर सोख्ता पिट नहीं बनी है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, गाँव कौन पड़ता? सर, किस तरह कार्यक्रम है क्या? आज यहाँ टिकरी ग्राम पंचायत में हमारे कृषक उत्पादन संगठन टिकरी के प्रांगण में सृजन फाउंडेशन के अनिल जी द्वारा जो कंबल वितरण कार्यक्रम कराया जा रहा है, और लगातार अलग अलग तरीके के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं, चाहे वो पौधारोपण हो, स्वच्छता कार्यक्रम हो, या कृषकों के आय बढ़ाने का कार्यक्रम हो। तो उसी के तहत आज यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम आप द्वारा यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें आज यहाँ आए हैं और जितने गांव के गरीब बुजुर्ग हैं सबको कंबल दिया जा रहा है। आज कितने लोगों को कंबल दिया गया सर? आज लगभग 100 लोगों को यहाँ कंबल वितरण कराया जा रहा है। और चूँकि जाड़े का मौसम है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो सभी को इसके लिए अपना एक सुरक्षा कवच के रूप में कंबल आज आपके द्वारा दिया जा रहा है। अनिल जी के द्वारा हमेशा जो है समाज में बढ़ चढ़कर कार्य किया जाता है गरीबों के लिए। जी जी। तो क्या कहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय काम है, और इसी तरीके से समाज के जो समाज सेवा में लगे हुए हैं आप, और इसी तरीके से अगर समाज का हर व्यक्ति करने लगे, हर और लोग करने लगे, तो अपने आप समाज में एक अच्छा सुधार आने लगेगा। हर गांव में आप जैसा एक आदमी हो तो अपने आप गांव आगे बढ़ने लगेगा।
प्रकार के कार्यक्रम ये बंद करा दें क्या बात? कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी के कैंपस में हम लोग असहाय बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए, क्योंकि मौसम काफ़ी सर्द हो गया, इसलिए प्रतिवर्ष की भांति हर बार कंबल बांटते हैं। इस वर्ष भी कंबल बांटना यहीं से शुरू कर रहे हैं। यहाँ कितने की संख्या में लोग यहाँ पर आए? यहाँ पे करीब 64 लोग आए हुए हैं, लेकिन 100 लोगों को कंबल यहाँ पे दिया जाएगा। 100 लोगों को कंबल सराय डंगरी में आज दिया जाएगा। इसके बाद 100 लोगों को कंबल मूड़ा देव दिया जाएगा। 100 लोगों को कंबल रमना में दिया जाएगा। ये हम लोग प्रतिवर्ष कम से कम 500 कंबल बांटते हैं, तो 500 का लक्ष्य पूरा करेंगे। आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो आज ही 500 बांट देंगे? नहीं, आज नहीं। कम से 500 बांटने में 5 दिन लगेगा हमको। हम लोग बहुत व्यवस्थित ढंग से, हमारी समाज सेविका साथ में खड़ी है, ये बच्चा है हमारे साथ। ये लोग जाते हैं गांव-गांव में, गरीब लोगों का चयन करते हैं, बुजुर्ग लोगों का चयन करते हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं, तो चयन के अनुसार ही हम लोग कंबल देते हैं। जो यहाँ नहीं आ पाते हैं सेंटर पे हमारे, उनको उनके घर ले जाके पहुँचाते हैं। ये बच्चे ले जाके घर पहुँचाएंगे, हम लोग ले जाके घर। कितने सालों से ये काम? ये तो सन 2091 से ये काम हम शुरू किए हैं और प्रतिवर्ष कंबल बांटते हैं अलग अलग जगहों पे। अब की हमने गंगा ग्रामों को चुना है, तो 5 गंगा ग्राम में अब की बार बांटेंगे, फिर 5 गंगा ग्राम में अगले साल, ऐसे करके चुनते जाते हैं। तमाम एनजीओ और संस्था जो असहाय लोगों को कंबल बांटती है, लेकिन हम लोग भी मार्केट में रहते हैं, देखते हैं कि वो असहाय लोग ले जाकर 100 रुपये में कंबल बेच देते हैं। ऐसा है कि इसीलिए हम लोग गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को चुनते हैं और जो पात्र व्यक्ति उनको चुनते हैं, जो चारपाई पे रहते हैं उनको चुनते हैं, जो व्हील चेयर पे रहते हैं उनको चुनते हैं, ताकि वो कंबल कहीं न पहुंचा सकें। जहां कोई नहीं पहुंचता वहां हमारी संस्था हम लोग पहुंचते हैं गांव-गांव में। ये जो बात आप कही बिल्कुल सही कहे, लेकिन शहर में जैसे 80 घाट में हम लोग पहले बांटते थे और रेलवे स्टेशन बांटते थे, संकट मोचन के बाहर बांटते थे, तो अब वो काम हम लोग ख़त्म कर दिए। अब गांव-गांव में नीडी निरीह व्यक्तियों के यहाँ ये प्रभुजनों में हम लोग करते हैं जो उसके पात्र हैं। ऐसे ही प्रभुजनों की सेवा करते हैं और इन्हीं लोगों के लिए कंबल वितरण भी करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए खाद्य वस्तुएं भी देते हैं, इन्हीं लोगों के लिए कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी हमारा छोटा मोटा रोजगार भी देता है। आगे और भी ठंड अगर बढ़ेगी तो क्या अलाव की व्यवस्था? हाँ, अलाव की व्यवस्था मेरे पास है, लेकिन आज से मैं शुरू नहीं कर रहा। अभी CDO साहब आ रहे हैं। ये कंबल बांटने के बाद फिर जगह जगह अलाव का हम लोग निर्धारित किया। वहाँ त्रिमुहानी के पास लगवाना अलाव, गुड्डू की दुकान सामने जो त्रिमुहानी बनी, तो ऐसे ऐसे गांव-गांव में जगह जगह लगवाएंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 1 माह पर्यंत चले ज्योतिष ज्ञान शिविर का समापन हुआ। धर्म, कर्म, पाप व पुण्य आदि की धारणाएं व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित हैं, किंतु वैज्ञानिक व आध्यात्मिक अवधारणा में ज्योतिष को सर्वोपरि विज्ञान के रूप में माना जाता है। ये बातें दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 1 माह पर्यंत चले ज्योतिष ज्ञान शिविर के समापन अवसर पर प्रशिक्षक के रूप में ज्योतिष शास्त्र का पाठ बटुकों को पढ़ाने वाले ज्योतिर्विद आचार्य संजय उपाध्याय ने कही। इन्होंने कहा कि देश व राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इस विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अपर कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्र ने अपने संबोधन में बताया कि ज्योतिष शास्त्र हमें भविष्य में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं के लिए तैयार कर सकता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रपति पुरस्कृत पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद नारायण मिश्र व केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलाकांत उपाध्याय ने मां वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद संस्था के बटुकों ने सामूहिक रूप से मंगलाचरण का पाठ किया। स्वागत करते हुए संस्था के प्राचार्य डॉक्टर पवन शुक्ला ने बताया कि पिछले 1 माह से ये शिविर निःशुल्क रूप से चल रहा था। लगभग 60 से ज्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभाग कर पंचांग व कुंडली निर्माण की बारीकियों को सीखा। इन प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया है। उपस्थित अन्य प्रमुख लोगों में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री, डॉक्टर देवदूत, डॉक्टर अशोक पांडे इत्यादि ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
आइए महाराज। नीरज शर्मा, निशांत शर्मा, आए कौन भी आएगा कि आप भी हाथ लगा रहे हैं? अमन पांडे। हाँ, एक मिनट। विगत 1 माह से चल रहे ज्योतिष ज्ञान शिविर का समापन हुआ है और आज यहाँ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। इस प्रमाण पत्र का बच्चे आगे भी प्रयोग करते रहेंगे और आगे कहीं भी नौकरी साक्षात्कार में जो आज ज्ञान ये लाभ प्राप्त किए हैं इसका सदुपयोग करते हुए अपने आगे के निकट भविष्य को और उजागर करेंगे। संथाली जाति से शोध कार्य करने वाली पहली महिला इंद्राणी मुर्मू बनी, जिन्होंने बीएचयू बांग्ला विभाग से शोध कार्य पूर्ण किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय एवं देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर गरीब और निम्न तबके के विद्यार्थी पठन पाठन करके देश के साथ ही विदेश, राज्य, परिवार और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बांग्ला विभाग की एक छात्रा ने कर दिखाया है। ये छात्रा झारखंड के बहुत ही पिछड़े जनजाति से बिलोंग करती हैं, जो अपनी जनजाति से शोध कार्य करने वाली पहली महिला बनी है। वे विद्यार्थी झारखंड के संथाली जनजाति से बिलोंग करती हैं। बता दें कि संथाल भारत का मुंडा जातीय समूह की एक प्रमुख जनजाति है। वे मुख्य रूप से भारतीय राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में रहते हैं। ये अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। ये मूल रूप से संथाली भाषा बोलते हैं। बता दें कि इन लोगों के समूह में शिक्षा का बहुत ही अभाव होता है। लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए काफी दूर तक यात्रा करना पड़ता है, जिसके कारण ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे में बीएचयू बांग्ला विभाग में संथाली जनजाति से निकलकर शोध कार्य करने वाली प्रथम छात्रा इंद्राणी मुर्मू है। शोध कार्य के साथ ही ये छात्रा काफी खुश है और इसका श्रेय अपने गुरुजनों और परिजनों को देना चाहती हैं। शोध कार्य कराने वाले प्रोफेसर प्रकाश कुमार महाती ने भी प्रसन्नता व्यक्त की और अपनी शुभकामनाएं दी। मेरे अंडर में इंद्राणी मुर्मू शोध कार्य किया है। आज उनका फाइनल सबमिशन हुआ है। इंद्राणी मुर्मू एक साँवताल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और ये बहुत मतलब प्रॉब्लम झेलकर ये पीएचडी का जो कार्य ये संपन्न किया है और हम लोग इनको ब्लेस करते हैं कि ये जीवन में और आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। मैं यहाँ से आज मेरा फाइनल सबमिशन था गवेषणा का। मैं संथाली संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ और संथाली राइटर लोगों का मैं साहित्य का ऊपर मैं गवेषणा करके आज फाइनल सबमिशन कंप्लीट की। कितनी समस्याएं और कितने सालों में इसको आपने कंप्लीट किया है? मैं 5 सालों से आज फाइनली कंप्लीट की हूँ और लगभग डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आते रहते थे, तो वो मेरे सुपरवाइज़र ने बहुत अच्छा से सब कुछ प्रॉब्लम सब समाधान करके मैं आज फाइनली। कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत अच्छा मेरा यहाँ पे मौका मिला था, मतलब नेट पास करके आके यहाँ पे मेरे सुपरवाइज़र उन्होंने सब कुछ उत्साह से अनुप्रेरणा दे के मुझे ये सब कुछ संपन्न किया। आज मुझे बहुत गर्व अनुभव हो रहा है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा केंद्र के? मैं संथाल संप्रदाय लोगों को मैं यही पहुँचाना देती हूँ कि हम लोग का जो भाषा, लिपि, धर्म, शिक्षा, साहित्य, समाज का, संथाली समाज का जो सांस्कृतिक है, ये सब कुछ लेके मेंटेन करके हम लोग उन्नति पर्याय में पहुँचने के लिए मैं वार्ता देने चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो गांव है या जो मोहल्ला है, क्या उससे पहले भी कोई किसी ने इस तरह से किया है शोध कार्य या पहले आप वहाँ पे पहले ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फैमिली बांग्सा में ही मैं पहले ही पीएचडी कर रही हूँ और मेरा इलाका में जो भी है मैं सर्वप्रथम मैं पीएचडी कर रही हूँ और वो भी मेरा कम्युनिटी संथाल संप्रदाय का लिटरेचर जो संथाली राइटर्स पोइट्स है उन लोगों का चिंता भावना में
गवेषणा माध्यम में मैं प्रदान करना की हूँ। इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? इसके पीछे और किसका हाथ है जो आप हाँ, ये टोटली मेरे सुपरवाइजर श्रद्धेय डॉक्टर प्रकाश कुमार माइती महाशय। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बना विद्युत पशु शवदाह गृह खराब होने की कगार पर है। यहां मशीनें जंग खा रही हैं। वाराणसी जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर जाल्हूपुर गांव में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट विद्युत पशु शवदाह गृह अब जंग खा रहा है। इस शवदाह गृह में आज तक एक भी जानवर नहीं जलाया गया। उसके बावजूद मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक इसका बिल लगभग 3,67,000 का आया है। बिल के भुगतान न होने की स्थिति में इसका कनेक्शन भी नवंबर महीने में काटा जा चुका है। ऐसे में 2,24,00,000 की ये परियोजना जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, अधर में लटकी है। जिला पंचायत कार्यालय की माने तो कार्यदायी संस्था आज तक इसे हैंडओवर ही नहीं कर पाई है। केटीवी ने 10 महीने पहले पड़ताल की थी। इस पड़ताल के बाद सीडीओ हिमांशु नागपाल ने जिला पंचायत के अधिकारियों से जवाब मांगा था और जल्द से जल्द इसे शुरू कराने को कहा था, पर आज भी इसकी मशीनें धूल और जंग खा रही हैं। साथ ही बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। जालूपुर मार्ग से हटकर गंगा के करीब बने इस प्लांट की दशा अब खराब होने के कगार पर है। यहाँ जाने वाली सड़कें बड़े बड़े गड्ढों के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा बंद होने की वजह से इसके अंदर लगी करोड़ों की मशीन अब जंग खा रही है, जिसमें 4 तरफ से मोटर लगी है, जिसमें शव जलाने का काम किया जाना था, लेकिन वो भी अब जंग खा रही है। केयरटेकर रमाशंकर यादव ने बताया कि जब बंद रहेगा तो जंग ही लगेगी। रमाशंकर यादव ने बताया कि हमें हर महीने बिजली का बिल मिलता है, जिसके बाद हम कार्यदायी संस्था के मैनेजर को बता देते हैं। अक्टूबर महीने में 3,67,000 का बिल आया था, उसे भी बता दिया था। इस संबंध में जालूपुर पावर हाउस के एसडीओ ने बताया, जालूपुर विद्युत शवदाह गृह का बिजली का बिल काफी बकाया है। अक्टूबर माह तक इसका बिल 3,67,131 रुपए है। ऐसे में नवंबर महीने में वहां का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। यहां कनेक्शन विद्युत पशु शवदाह गृह के नाम से ही लिया गया है। एसडीओ ने बताया कि सरकारी स्थलों पर बिजली बिल बकाये का पत्राचार के माध्यम से डिवीजन स्तर पर लेटर भेजा जाता है। लेटर भेजा गया है। उन्होंने संभवतः नेक्स्ट मंथ जमा करने का आश्वासन दिया है। यहां 40 किलोवाट का कनेक्शन लगाया गया है। क्या इसका प्रॉब्लम है? क्या नहीं, इसकी कोई समस्या नहीं है। विद्युत शवदाह गृह का एक कनेक्शन है, हमारे खंड से जारी हुआ था, 23 मार्च 2024 को हुआ है, और ये 40 किलोवाट का संयोजन है, जो कि हम जिला पंचायत कार्यालय के द्वारा ये निर्गत किया गया है विद्युत शवदाह गृह का कनेक्शन। और इसकी रेगुलरली MRI वेस्ट बिलिंग होती है। प्रेजेंट टाइम में इनकी बिल 3,67,000 है, जो कि हर मंथ हमारे द्वारा एक जो सरकारी पोर्टल है जिसपे कि इनका भुगतान होता है, उस पर अपलोड कर दी गई है, जो कि उनके द्वारा उनको बजट मिलते ही ये बिल हमारे उनके द्वारा बोला गया है कि पेड कर दी जाएगी। तो क्या इनकी कनेक्शन अभी चालू है या बंद? नहीं, वार्निंग जैसे होता है कि वार्निंग देने के बाद और हर महीने आपकी बिल आती है तो उस पर डिस्कनेक्शन डेट रहता है, तो इनकी डिस्कनेक्शन इनका कनेक्शन करवा दिया गया है अवर अभियंता के द्वारा। तो क्या इनके कनेक्शन कटे हुए हैं? हाँ, फिलहाल में इनके कनेक्शन कटे हुए हैं। तो क्या बिल ना जमा करने पे कोई एक्शन बिजली विभाग या आप लोग की तरफ से इनके ऊपर होता है? नहीं, इसके द्वारा ये होता है कि जो कनेक्शन होते हैं उसका जैसे बिल जमा न करने की स्थिति में हम किसी भी प्रकार के कनेक्शन हो उसका हम डिस्कनेक्शन करते हैं। अच्छा, कोई विभागीय कोई कार्रवाई? विभागीय कार्रवाई वही डिस्कनेक्शन है जो कि कर दिया गया, डिस्कनेक्शन है उपभोक्ता का। क्या इनके ऊपर भी कोई जो बिजली बिल है उनके ऊपर भी कोई सरचार्ज लगता है या ऐसा कुछ? सभी कनेक्शनों पे विद्युत विभाग के द्वारा सरचार्ज लगता है।
बिल ना जमा करने के उसमें बस हाँ, सिर्फ उसमें कनेक्शन कटता है, कनेक्शन कटता है। और कोई भी मतलब एक्शन या कोई भी कार्रवाई आप लोग की तरफ से नहीं? जैसे कुछ 6 महीने से ज़्यादा डिस्कनेक्शन होना होता है तो उस स्थिति में हम उन कनेक्शनों को परमानेंट डिस्कनेक्शन की नोटिस जारी करते हैं। तो ऐसा ये सरकारी कनेक्शन है तो इसमें उनके द्वारा जमा करने के लिए बोला गया है, तो कर दिया जाएगा तो हम कर देते हैं। अच्छा, फॉर्मेलिटी क्या लगती है जो कनेक्शन लेने के लिए जो सरकारी जैसे आप पशु सौदागरी में तो इनके तरफ से कागजी में क्या क्या लगे होंगे आपके पास? इनके द्वारा अब उस कार्यालय स्तर से कार्यालय ज्ञाप या कोई जो पत्राचार के माध्यम से सूचित किया गया और वो कनेक्शन उनके द्वारा निर्गत किया गया। वो हमारे यहाँ लिस्ट आती है कि आपको ये कनेक्शन जारी करना है और जो होता है, और इन लोगों का भुगतान भी उन्हीं के स्तर से किया जाता है ऑनलाइन। मेरे में खुल रहा है ना। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव गुरु पर्व के उपलक्ष्य में निकली शोभा यात्रा। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा एवं ऑपरेशन कैंप का हुआ समापन। आरएस मेमोरियल एकेडमी का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मना वार्षिकोत्सव समारोह। और कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति परिसर में जरूरतमंदों में बांटे गए कंबल। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।